दूसरा कुत्ता लाल था, इसीलिए उसका नाम लालू पड़ गया। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वो दोनों ही रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने फैसला किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वो दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते उन्हें रात हो गई। वो दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने की वजह से उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर से वो अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचते ही उन्हें भूख लग गई। वहां पर उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वो कालू से बोला, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं इन 2-4 चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें हमें किसी जीव की हत्या ना करनी पड़े और हमें मांस भी ना खाना पड़े। वो दोनों कुत्ते एक दोराहे पर रुक गए। वहाँ एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के बाद दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते हुए तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। इसके बाद वो दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन दोनों ने तय कर लिया कि वो वापस आकर इसी जगह पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजाकर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया और एक पूरी उठाकर भाग गया। ब्राह्मण ने हरे राम कहा और हाथ धोकर उठ गया। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, बेचारे ये गंडक जी भी भूखे हैं, सो आप ये थाली इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? इस गंडक जी को ये थाली? आप ही कहिए ना, इसमें कितने चोखे चोखे पकवान हैं, खीर, पूरियाँ, 2 तरह की सब्जी, अचार और दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर ये भी भूखे होंगे। आप तो ये थाली इन्हें ही दे दे। सोच लो कि इनके भाग्य में ये ही लिखी थी। अब इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भर कर भोजन करवाया। लालू कुत्ते ने ब्राह्मण जी को खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुंचा। किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और किसान की पत्नी थाल रख कर गई थी। थाल में बाजरे की रोटियां और सांगरियों का साग था। खेत का काम पूरा करके वो थाल खोलकर खाना खाने को तैयार ही हुआ था कि कालू ने तुरंत ही उस किसान के भोजन में मुंह डाला और थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भाग गया। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई, भवें तन गई। किसान ने अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए किसान ने लाठी से उस कुत्ते पर इतनी जोर कर वार किया कि उस कुत्ते की कमर ही टूट गई। वो पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वो भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसके कमर में 2-4 लाठियां और पड़ गई और वो कुत्ता अधमरा हो गया। लालू दोराहे पर खा पीकर मस्त पड़ा था। वो आंखें फाड़कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे उसका साथी कहीं नजर नहीं आ रहा था। लाचार और उदास होकर वो दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसे कालू नजर आया। वो लपक कर कालू की ओर दौड़ा। कालू की टूटी हुई कमर देखकर लालू को बड़ा दुख हुआ। लालू पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी की वजह से तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कराहते हुए सारी कथा सुनाई। कथा सुनाकर वो क्रोध और दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, मैं रोम रोम से उसे आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार